वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वो पहली बार जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद आए हैं, रेगुलर वॉचर हैं, आप सबका स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि किस तरह की एनर्जीज हैं या फिर आपको किस तरह से मदद मिल सकती है। ठीक, वीडियो को किस तरह से देखना है। और वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मैं हंस भी सकती हूँ। वीडियो में बीच में मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बातें भी कर सकती हूँ। वीडियो की स्पीड कम ज्यादा लगे तो साइड में ऑप्शन है, बढ़ा लीजिएगा, कम कर लीजिएगा। आवाज कम ज्यादा आती हो ईयरफोन का यूज कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप में से कुछ लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये एनर्जीज है ही है जो कि डांसर या डांस ग्रुप की एनर्जी से आती हैं। इनकी ऐसे लोग जो कि या तो खुद डांसर हैं या डांस ग्रुप का हिस्सा हैं, और ये लोग स्टेज शो करते हैं या फिर खास तौर से जैसे होता है ना कि मेन जो डांसर होती है या मेन डांसर होता है, मे बी यहाँ फीमेल की एनर्जीज ज्यादा है, तो कोई फीमेल ऐसी है जो कि या तो मेन डांसर है या फिर स्टेज शो करती है या फिर कोई ऐसी पर्सन है जो कि डेफिनेटली एक धोखे वाली एनर्जीज में है। ये एनर्जीज आपकी नहीं है। ठीक, अगर आप इस एनर्जीज में है इनके, आप ये सारे काम करते हैं और आप धोखा नहीं करते हैं तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। यानी कि अगर आप ऐसे नहीं, अगर आप खुद एक डांसर हैं, स्टेज शो में आप परफॉर्मेंस देते हैं, तो मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि किस किसी ना किसी के ऊपर किसी कोई जैसे चिल्ला रहा है या भड़क रहा है या भड़का है पास्ट में या अभी, कि इसकी कोई चीजें पूरी नहीं हुई। यानी कि इसके जो प्लान्स थे, जो भी बनाए थे इस फीमेल ने, वो या तो फेल हो गए या फिर वो पूरे नहीं हो रहे, और या फिर इसने जो सोचा था वो नहीं हुआ। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। क्योंकि सूरज और डांसर भी ऐसी जो कि मॉडर्न कपड़े पहनती हो, जो छोटे छोटे कपड़े पहनते हो ना, जैसे चमकीले कपड़े एकदम से पहनते हो, और वो मॉडर्न जैसे लड़कियां होती हैं, बहुत ही मॉडर्न, जो फैशनेबल आपको मॉडल्स दिखाई देती हैं, उस टाइप की बॉडी फिगर वाली लड़की। ठीक, चलिए। यहाँ पे किसी को ना बहुत जेलस है। यहाँ पे किसी को, कोई ऐसा इंसान है मेल या फीमेल में, जिसको बहुत जेलस है आपसे। और जो ये इसकी जेलसी है, ये इसलिए है कि या तो इसका कोई पार्टनर आपको पसंद करता है या फिर आपकी प्रशंसा कर रहा है या फिर इस इंसान ने आपकी बात की है अभी या पास्ट में। और आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो, जैसे किसी ने पूछा था कि इस लाइफ का पास्ट या पिछले जन्म का पास्ट। तो देखिए, पिछले जन्म की जहाँ बातें आती हैं मैं बता देती हूँ, लेकिन जो लोग आपके पास्ट से आते हैं, अगर आपके साथ कुछ चीजें हो रही हैं, आपको पता है कि लोग कैसे हैं, और अगर आपके साथ वो चीजें नहीं हो रही हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं, तो फिर वो चीजें आपके पुराने जन्मों से आती हैं। द सेजिटेरियस बॉस, तो सेजिटेरियस ऑलरेडी कई बार इस रीडिंग, यहाँ की रीडिंग्स में आ चुका है। ये जो भी पर्सन है, इसके अंदर कोई भी सिंपैथी वाली एनर्जीज नहीं है, और ये पर्सन बात करने के बजाय क्विक एक्शंस लेने में यकीन रखता है या रखती है। 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में इस इंसान का बर्थ हो सकता है, या इसमें ये ट्रेट हो सकते हैं कि हर चीज को फोर्सफुली करने की कोशिश करता है या करती है। थैंक यू सो मच। अपने एक्शंस के अंदर ये पर्सन जो भी है इम्पल्सिव है, यानी कि इस इंसान को जो भी एक्शन लेने होते हैं ये बिना सोचे समझे लेता है या लेती है, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। और इस इंसान की बात अगर पूरी ना हो तो इस इंसान को लोगों को पनिश करने में मजा आता है। यानी कि अगर आप, ये थ्रेट वाली एनर्जीज में है, 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच की एनर्जीज हैं। ये इंसान वो है जो कि हर बात को लेकर जजमेंटल होता है या होती है, लेकिन साथ ही साथ इसको हर चीज जाननी होती है। जानने के साथ साथ इसको ये लगता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो मेरी तारीफें करो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे कोई, ये वो इंसान है जो कि फोर्सफुली आपकी एनर्जीज में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, या फिर जो भी इंसान आपके बारे में बात करता है या करती है, या फिर किसी ऐसे इंसान से
जिस इंसान ने ये कहा हो, मान लीजिए कोई पैसे वाला पर्सन हो, ठीक, क्योंकि जिस तरह का इस जो भी ये फीमेल है, ये फीमेल ऐसी है जो कि मॉडर्न डांस वाली है, मॉडर्न डांसर है जो कि स्टेज शोज करती है अपने बैंड या ग्रुप के साथ में, ठीक। साथ ही साथ सुन मतलब देखने में अच्छी है, यानी कि एग्रेसिव है। लेकिन इस जो भी ये फीमेल है इसको अपनी सुंदरता पे घमंड कह लीजिए हो सकता है, या फिर इस फीमेल को ये लगता है कि मैं जो हूँ, मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, ना होना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि इसका पार्टनर हो या फिर इसके साथ जुड़ा हुआ हो या जुड़ी हुई हो, ये वो लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज पर फोर्सफुल होने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। और ये अकेली नहीं है, इसके जो भी डांस के जो ग्रुप के लोग हैं वो इसके साथ इन सब चीजों में मिले हुए हैं, ठीक है। और ये लोगों को, यानी कि अदर लोगों को भी ये काम देती है कि तुम ये करो या तुम ये करो। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच की एनर्जीज हैं। द स्कॉर्पियो रोमांटिक पार्टनर, पेरेंट है यहाँ पे, बॉस है यहाँ पे और पार्टनर है यहाँ पे। जेलस है ये पर्सन और पजेसिव है और एंग्री है, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा ना सीरियसली सीरियस एंगर वाली एनर्जीज में है, यानी कि ये इंसान अपने लोगों को लेकर इतनी ज्यादा पजेसिव है या अपने कमांड को लेकर इतनी ज्यादा पजेसिव है कि अगर इससे बाहर कोई चीज हो तो ये उसके साथ में उस कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है या रहता है। इस इंसान के अंदर एनर्जीज हैं जहां पर ये अपनी जेलेसी को प्रोटेक्टिवनेस का नाम देती है, ये दे सकती है कि मैं प्रोटेक्टिव हूँ या मैं तुम्हें बांट नहीं सकती, तुम्हें बांट नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान पजेसिव है, यानी कि ये इस इंसान को लोगों को कंट्रोल करने में या उनको जजमेंटल उनके लिए होने में इसे ना तो सिर्फ टाइम लगता है, क्योंकि इसको क्लियरली बात करने का शौक नहीं है। ये एक्शन से बातें करती है बजाय इसके कि ये सही तरीके से कम्युनिकेट करे। ये एक्शन दिखाकर बात करती है या करता है। ये फीमेल ज्यादा है, ये बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मुझे यहाँ मैसेज चैनल हुआ था वो फीमेल का था। द वर्गो पेरेंट, तो रिजिड है ये पर्सन जो कि किसी भी सिचुएशन में ना तो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थी और ना ही ये कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, यानी कि इसको किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे कोई सिचुएशन हो, कोई बात हो। द पाइसिस को वर्कर जो कि इजली अपसेट हो जाती है और जो कि अपनी उस एनर्जी में रिलैक्स करना चाहती है जहां पे इसके कंट्रोल में सारी चीजें चले, ठीक। ये कुछ ट्रेड्स भी हैं, यानी कि कुछ ये खासियतें भी हैं जो लोग भी यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ये उनकी खासियत भी मुझे समझ में आ रही है। और साथ ही साथ ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई किसी ना किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि जो स्टोरी लाइन यहाँ चलती है ना, वहाँ पे फैमिली में मदर या जो कजन या ब्रदर, ठीक, कोई एक्स, कोई फ्रेंड, एक्स में मतलब कोई भी फ्रेंड को वर्कर, आपकी फैमिली मेंबर, ठीक। लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसी एनर्जीज भी जहां पर कोई इंसान आपको पसंद करता है या अगर किसी ने आपके बारे में बात की है तो उस इंसान का दिमाग फेरने के लिए ये दूसरी इंसान या मेल या फीमेल में ये किसी भी हद तक जा रही है आपको बर्बाद करने के लिए। यानी कि अगर कोई इंसान आप मेल हैं, कोई लड़की आपको पसंद करती है, कोई महिला आपको पसंद करती है और वो किसी और इंसान से बात कर रही है कि देखो ये मुझे अच्छा लगता है या ये मुझे अच्छा लगता है या ये मुझे अच्छी लगती है, तो वो इंसान जो है, यानी कि जिस इंसान को वो अपना दोस्त, भाई, बहन समझ के बात कर रहा है या कर रही है कि मुझको ये मेल या फीमेल अच्छा लगता है या लगती है, उस इंसान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है इस बात के लिए कि आपके अंदर वो सारी कमियां दिखा सके उस इंसान को जो कि आपको पसंद करता है। और ना सिर्फ दिखा सके बल्कि उस इंसान के सामने आपको गलत प्रूफ करने के लिए, अगर आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ये इंसान आपके ऊपर इस तरह के कमेंट करता होगा जो कि भद्दे हो सकते हैं या फिर आपको ट्रिगर करने के लिए हो सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में करना जो कि स्पेल वर्क से आती हैं और आपकी लाइफ में स्पेल वर्क करके आपकी लाइफ को खराब करना। और यहाँ पे ये रिश्ते भी हो सकते हैं जो कोवर्कर का है, पेरेंट यहाँ पे 2 बार है, बॉस है और यहाँ पे रोमांटिक पार्टनर है। तो ये सारी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा शख्स भी है जो कि आपको पसंद कर रहा है और जिसका दिमाग आपसे, चाहे देखिए ये जरूरी नहीं है कि वो आपको प्यार करने के लिए पसंद कर रहा है, हो सकता है वो आपके साथ में कोई काम करना चाहता हो सकता है, या ये हो सकता है कि जो भी महिला या पुरुष या लड़का लड़की आपको पसंद कर रहे हैं वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं क्योंकि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको पसंद करने के पीछे का जो कारण है ना, वो
इस दूसरी पार्टी के साथ में मेल नहीं खाता है, यानी कि आप एक टोटली अलग पर्सनैलिटी हैं। और ये जो फीमेल अभी तक प्रिटेंड करती आ रही थी कि मेरा जो पॉसेसिव बिहेवियर है, मेरा जो कमांडिंग बिहेवियर है, मेरा जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये ऑल राइट है, ऐसा ही होता है रिश्ता। लेकिन या तो सुनने की वजह से इस तरह की चीज़ें, या फिर आपको जीवन में देखने की वजह से कि सुलझा हुआ भी हुआ जा सकता है, सही तरीके से भी व्यवहार किया जा सकता है। और जो ये सामने वाला पर्सन मेरे साथ व्यवहार कर रहा है या कर रही है, ये कंट्रोल करने में आता है, ये रिलेशनशिप में, प्यार में नहीं आता है। या फिर इस तरह की कोई चीज़ें मे बी जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग्स इस तरह की होती हैं, जहाँ पे रीडिंग्स को सुन के अवेयर हो जाना, या फिर आप अपने अनुभव किसी के साथ साझे कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर रहे हैं, या कोई आपको आपके जीवन की परेशानियों से निकलते हुए देख रहा है और आपने अपने आप को सिर्फ देख रहा है, कोई इंसान दूर से वॉच कर रहा है और उसको ये समझ में आ रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं या चलते आ रहे हैं जिनसे आप बाहर निकले हैं, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। लेकिन जिस इंसान से उस इंसान ने बातें की हैं, उस इंसान ने एड़ी चोटी का जो जिस चीज का वो इंसान जो लगा सकता था या लगा सकती थी कि ये इंसान आपको बुरा साबित कर सके, ये इंसान वो लगातार जो लगा रहा था पास्ट में भी और अभी भी लगा रहा है या लगा रही है। ठीक, ये स्टोरी लाइन तो यहाँ पे चलती ही आ रही है क्योंकि आप लोग ही हैं देखने वाले। थैंक यू सो वेरी मच। और जैसे कि मैंने रीडिंग करी थी कि ये इंसान सच बोलेगा, तो इस इंसान को समझ में आ रहा है या फिर समझ में आ जाएगा कि ये इंसान इसके लिए ठीक नहीं है। ट्राइंग टू हैक्स एवरीथिंग यू क्रिएट, डिमंस चाइल्डहुड फीडिंग योर एनर्जीज। तो आपके साथ में इस तरह के डिमंस, यहाँ पे कोई पेरेंट है तो यहाँ पे कोई ऐसा कंट्रोलिंग पेरेंट भी हो सकता है जो कि आपकी लाइफ को हर तरह से हैक्स करने की कोशिश कर रहा है। इसने आपके साथ में या किसी के साथ में इस तरह के डिमंस लगा रखे थे जो कि उसकी एनर्जी को फीड कर रहे थे या फिर लगातार फीड कर रहे हैं और उस इंसान को समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, उसमें आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा इंसान इन्वॉल्व है जो कि किसी और को लगातार कंट्रोल में रखना चाहता था या चाहती थी। लेकिन चूंकि आप यहाँ पर हैं, अब आपका क्या रोल है किसी के जीवन में, आप यहाँ पर हैं, इसलिए वो इंसान जो है अवेयर है। मान लीजिए आप किसी के साथ कुछ वीडियो शेयर करते हैं, और जरूरी नहीं है कि टैरो कार्ड रीडिंग के करते हैं। मान लीजिए आप किसी तरह की कोई कहानी, किसी तरह की कोई रियलिटी, किसी तरह के कोई नॉलेज वाले वीडियो, कोई नॉलेज वाले आप बातें, या किसी को अवेयर करने के लिए कोई भक्ति की बातें, भजन की बातें, सत्संग की बातें, आप कुछ ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिससे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है या मेरे साथ ये हो रहा था। और इस तरह की चीजें सुनने या समझने की वजह से या ऐसी चीजें जानने की वजह से दूसरा इंसान अवेयर हो रहा है। मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो आप यूनिवर्स से जो चाहते हैं आप वो कहिए, क्योंकि ये आपकी चीजों को खराब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये यूनिवर्स को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे इसकी हर चीज को हैक्स करना है, या फिर यही चीजें करते रहने की कोशिश की गई है या करी जा रही है कि मुझे हैक्स करना है, मुझे कोई सिंपैथी नहीं है और मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे फोर्सफुली इस इंसान की लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट करनी है। ठीक, और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई इंसान जबरदस्ती अपने आप को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहता है जो कि एक नार्सिसिस्ट है। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्फ। जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान के न जाने क्यों यही मैसेजेस चैनल मुझे हो रहे थे और यही एनर्जीज थी कि मुझे इसी डेक को यूज करना है, क्योंकि इसमें जो ट्रेट्स हैं ना वो एक नार्सिसिस्ट के ट्रेट्स हैं, जो कि ये कहता है कि मैं सही हूँ या कहती है कि मैं सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, अगर कोई इंसान आपके साथ में बात नहीं करता है, आपके साथ में टेंट्रम करके दिखाता है, वो नार्सिसिस्टिक एनर्जीज में आता है भाई। वो आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है, आपको डरा कर कि अगर तुम मुझसे सही से बात नहीं करोगे ना, मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगा या बात करना छोड़ दूंगी, या मैं तुम्हें ये भाव नहीं दूंगा, या फिर मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा, या तुम्हारे साथ कुछ होगा तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं होगी। और फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इंसान हर चीज को जजमेंट उसमें पास करने की कोशिश करता है। तुम्हारी तो चॉइसेस ही अच्छी नहीं थी, तुम्हारी तो सोच ही अच्छी नहीं थी, तुम तो सही तरीके से काम करते ही नहीं थे, करती ही नहीं थी। ये जो टोन आती है ना लोगों की, ये नार्सिसिस्टिक बिहेवियर में आती है। डिवोर्स है यहाँ पे, तो किसी ने या तो डिवोर्स को, आपने या किसी ने डिवोर्स को या तो एक्सपीरियंस किया था या फिर एक्सपीरियंस कोई कर रहा है, ब्रेकअप हो रहा है। तो जो ये एनर्जीज हैं जिसने किसी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, इस इंसान का ब्रेकअप हो रहा है या इसने कर लिया है, इसलिए ये आपकी बनाई हुई हर चीज को लगातार हैक्स करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपने या किसी ने ऐसे किसी इंसान से डिवोर्स लिया है, जो तो लिया है या दिया है, या किसी ने किसी को किसी कोई किसी से अलग हो गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ
अपने आप की मैं से ही भरा हुआ था या भरी हुई थी। इनसिक्योर मेल फीमेल, प्रोजेक्टिंग नेगेटिव एनर्जी, स्वीट टॉकर, कार्मिक पर्सन, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय योर सक्सेस, वांट नेगेटिव रिएक्शन। तो ये जैसे कि मैंने कहा, ये फोर्सफुली आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ कनेक्ट होके आपसे कोई ना कोई रिएक्शन चाहता है या चाहती है, ताकि ये इंसान आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये कोई भी हो सकता है, आपके भाई-बहन हो सकते हैं, कज़न हो सकता है, आपकी मदर-फादर हो सकते हैं, कोई और हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है कोई ना कोई स्वीट टॉकर, जो कि मीठी बातें बोलने वाला है। लेकिन ये कार्मिक पर्सन है, जो कि आपकी सक्सेस को लगातार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और आपका हर चीज़ को लेके नेगेटिव रिएक्शन चाहता है या चाहती है। थैंक यू सो थैंक यू सो मदर वोंट इज ब्लॉकिंग समवन, पास्ट एक्स डोंट इन्वॉल्व। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये कोई भी एक्स हो सकता है आपका, जो कि पूरी तरह से ये मेल या फीमेल, जो कि मदर वोंट इसको ब्लॉक कर रहा है। थैंक यू सर। तो इस इंसान के साथ आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, चाहे आपने से डिवोर्स दिया है या आप डिवोर्स दे रहे हैं या आप किसी ब्रेकअप में थे या हैं, तो इससे अलग रहिएगा। मूव ऑन कीजिए, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो ये जो भी पर्सन है, ये अपने आप से इतना इतना ज़्यादा फुल है कि इसकी लाइफ में आप आपका कोई रोल नहीं है, आपकी लाइफ में इसका कोई रोल नहीं है। ये इंसान बार बार आपको ब्लॉक करने के लिए, सिर्फ आपकी सक्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है। और मे भी किसी का कोई डिवोर्स हुआ है और इसका कारण कोई आपको मान रहा है, क्योंकि किसी ने ये देखा कि आप में और किसी में क्या अंतर है। यानी कि यहाँ पे किसी ने ऐसा कंपैरिजन किया, या किसी ने इस चीज को समझा कि सही चीज में या सही बात में और किसी को दबाने में, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करने में क्या अंतर होता है। किसी ने इस बात को समझ लिया तो उसको समझ में आया कि मेरे साथ में तो स्पेल वर्क हो रहे थे, मेरे साथ में तो ये सब चीजें की जा रही थी, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ये दिखाया जा रहा था, या दिखाया दिखाया जा रहा था मुझे, और मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, और मैं सही था या मैं सही थी। Their love spell is already banished. Love binding, love hex, blaming you for everything. Thank you so very much, dear divine. तो यहाँ पे देखिए, आपका कोई एक्स हो सकता है जो कि आपको हर चीज के लिए यहाँ पे ब्लेम कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि लव बाइंडिंग और लव हेक्स आपके ऊपर करके बैठा है। ठीक, इसका लव स्पेल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, या आपके जीवन में इसका लव, या किसी के जीवन में किसी का लव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये इंसान आपको हर चीज के लिए ब्लेम कर रहा है या फिर ब्लेम कर रही है, चाहे ये कोई और हो, चाहे ये आपके लिए कोई हो। पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, तो नया पेट आप ले सकते हैं या ले रहे हैं, या फिर आपके पास में अगर कोई पेट है तो उसको और ज्यादा प्यार कीजिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक अगली कार्ड की है यहाँ पे। फिर भी देख लेते हैं क्या मैसेज। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो ये चीजें सीरियस हो रही हैं और कोई सीरियसली आपके ऊपर लगातार अटैक। चलिए, आप कर ही कह सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। विजनरी का कार्ड है रिवर्स में। अपनी दिव्य दृष्टि को बेच देना उस इंसान को जो कि आपकी सबसे ऊंची कीमत लगा सके, और अपने विजन के साथ में समझौता कर लेना और उसको इस तरह से बना लेना कि वो उसको सब लोग स्वीकार कर सकें। गॉड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कंपैशन की एनर्जीज, अपने अंदर और दूसरों के अंदर ईश्वर को देखना, रिकॉग्नाइज करना उस फोर्स। तो यहाँ पे कोई चाहता है कि आप उस चीज के साथ में कंप्रोमाइज करें जहां पर आप ईश्वर को सर्वसत्ता सर्वशक्तिमान के रूप में देखते हैं, और आप ये कहें कि जैसा चल रहा है ना भीड़ चाल में, वैसा ही चले। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इसलिए आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है, ताकि आप अगर ईश्वर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या बढ़ा चढ़ाकर आप उसको भाव देते हैं ना, तो जरा उस भाव को आप नीचे कर लें। ठीक। शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहते शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है निगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। यानी कि ये इंसान आपके साथ में कोई ऐसा आपके साथ में
ये पर्सन कुछ इस तरह का निगोशिएशन करना चाहता है या कोई रिश्ता रखना चाहता है, रखना चाहती है, जिसमें इसका अल्टीरियर मोटिव है, चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली हो। तो यहाँ पे एक जो लाइन अभी आ रखी है, यानी कि एक जो थीम चल रही है यहाँ पे, वो ये भी है कि कोई इंसान आपके पैसों को या आपके काम को देख रहा है, और इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर ये इंसान मेरे साथ जुड़ जाए किसी तरीके से, तो इस इंसान के साथ जुड़ के मैं पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। और याद रखिएगा, ये जो भी इंसान है आपके लिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि आप किसी के साथ काम ना करें। आप जो फाइन प्रिंट्स होते हैं, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी तरह का आप कोई जॉब करें, या यहाँ तक कि किसी के साथ कोई रिश्ता भी रखें, आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने लगे ना, या कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे, तो याद रखिएगा फाइन प्रिंट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप कोई शादी करने लगे, किसी के साथ दोस्ती करने लगे, तो फाइन प्रिंट का मतलब यही है कि बारीक से बारीक चीज़ों को समझ लीजिएगा और उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ऐसा ना हो कि 4 महीने की आप खुशी देखकर, किसी के 4 महीने, 6 महीने, साल भर के व्यवहार को देखकर आप एकदम से कहें उतावले होकर, अरे इससे अच्छा इंसान मुझे मिलेगा नहीं, ये चला गया तो सारी दुनिया में लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको दिखाने की कोशिश होगी, क्योंकि ये स्वीट टॉकर भी है पर्सन, मेल या फीमेल में, मीठा बोलने वाला या मीठा बोलने वाली। फादर, टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद इन अ ट्राइबल यूनिट। तो आप वो इंसान है जो कि एक गाइडिंग लाइट है। चैनल का नाम भी है मेरे सेकंड गाइड, योर गाइड टू लाइट। तो आप एक गाइडिंग लाइट है जो कि लोगों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, यानी कि आपकी लाइफ में आप वो इंसान है जो कि एक्शंस लेते हैं, और ये इंसान चाहता है कि ये आपके साथ जुड़कर उस एनर्जी को भुना सके। ठीक है। मिडाज माइजर का कार्ड यहाँ पे है शेडो एट्रीब्यूट में, होर्डिंग मनी एंड इमोशंस, ऑब्सेसिव फियर ऑफ लूजिंग योर वेल्थ। तो अपने पैसे खो जाने का डर किसी को। और इसी ये इंसान लगातार अपसेट हो रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि पैसे खो रहे हैं या पैसे मेरे बन नहीं रहे। और कुछ मामलों में ये इंसान आपके ऊपर इतने ज्यादा स्पेल वर्क कर रहा है या करवा रहा है कि इसके पैसे लगते जा रहे हैं, लेकिन आप इसके हत्थे ही नहीं चढ़ रहे हो हैं। आप इसके हाथ ही नहीं लग रहे हो, आप इसकी चीजों में बह ही नहीं रहे हो, और इस इंसान के पैसे लगते चले जा रहे हैं। अब ये लोगों को कहाँ से पैसे वापस करेगा? यू आर गॉड्स चाइल्ड, नथिंग टू फियर। डरने की कोई बात नहीं है। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, ईश्वर को ही समर्पित हो जाइए, लेट गो कीजिए चीजों को, और गॉड की ग्रेस में आगे बढ़ते रहिए। गॉड ऑलरेडी है यहाँ पे, इसलिए हर बात के लिए ना ईश्वर को ही कहिए। ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं, आप गुरु के रूप में मानते हैं, आप ईश्वर के रूप में मानते हैं, भगवान के किसी और स्वरूप में मानते हैं उनको, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, ईश्वर को मानिए, अपने से बड़ा किसी को मानिए। आप इस दुनिया में ना तो आपकी देखिए आने की हिम्मत थी, ना आपके जाने का समय है। यानी कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करके नहीं आए हैं कि आपको कब जाना है, कब आना है। आपको इस शरीर में, किसी के शरीर में धकेलने वाला भी ईश्वर ही है। यानी कि आप किसी के शरीर में, जब जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो माँ के पेट में भी जो जान होती है ना, बच्चे में ईश्वर डालता है। अपने आप नहीं आती है वो जान, वो सोल क्या अपने आप आ जाती है क्या? वो सोल डाली जाती है ईश्वर के द्वारा, भेजी जाती है ईश्वर के द्वारा, वो चुनाव होते हैं, वो चीजें की जाती हैं। तो अपने से बड़ा तो आपको हर हाल में किसी को मानना ही होगा, तो ईश्वर को ही मानिए। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे, आपकी आईडी, आपके साइन का मिसयूज किया गया है आपको बैक स्टेप करने के लिए। हिडन एजेंडा ऑलरेडी है यहाँ पे। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा था, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे तो उसके फाइन प्रिंट पढ़ लीजिएगा। ये इंसान नहीं चाहता है कि आप फाइन प्रिंट देखें, यानी कि आप बारीक से बारीक चीज़ों को समझें या आप नोट करें। आप नोट करते हैं या फिर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि आप चीज़ों को देखते हैं, बारीक से बारीक चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इस इंसान को ये परेशानी है, इसलिए ये इंसान चाहता है कि आपकी चीज़ों को इतना मैनिपुलेट किया जाए कि आप अपने विजन के साथ में समझौता कर लें। ध्यान रखिएगा, जहाँ आपने अपने विजन के साथ में समझौता किया या जहाँ पे आपने अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, वहाँ पे आप ऐसी चीज़ों में फंस जाएंगे जहाँ पर आपकी साइन और आईडी का हिडन कॉन्ट्रैक्ट करके मिसयूज हुआ है, और वो कोई इलीगल काम है जो इस इंसान का आपके साथ में जुड़ना जरूरी है, ताकि अपने किए हुए कुकर्मों को ये आपके ऊपर डालकर साफ बच सके। याद रखिएगा मेरी इस बात। सेंडिंग विस्पर्स टू योर माइंड, तो चैंट्स भेजी जा रही हैं आपकी तरफ, ताकि आप अपने माइंड की तरफ ध्यान ना दें, यानी कि आप सही चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। मिरेकल्स ऑन द वे, यू विल रिसीव सून, तो आपके लिए मिरेकल आ रहे हैं, आप जल्दी ही रिसीव कर लेंगे। एनवीएस एनर्जीज में है ये लोग, अपनी स्पिरिचुअल अटैक भेज रहे हैं, धोखा दिया है आपको कि किसी ना किसी के साथ में इन्वॉल्व है जो कि आपके अपने ही है। रोमांटिक एनकाउंटर बिहाइंड योर बैक, तो ये अगर कोई आपका पार्टनर अगर आपसे ये कहे कि आपको ब्लेम करे कि तुमने इसके साथ बना,
तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने मुझे ब्रेकअप कर लिया, या किसी ने किसी के साथ ब्रेकअप कर लिया, तुम्हारी वजह से ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी वजह से डिवोर्स हो गया, तो याद रखिएगा ये इंसान रोमांटिक एनकाउंटर कर रहा था बिहाइंड उस इंसान की बैक के, यानी कि किसी इंसान को पीठ पीछे धोखा दिया जा रहा था। आप अगर आपने किसी को डिवोर्स किया है, और ये बात तब है जब आपने किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क नहीं किया है, ब्लैक मैजिक यूज नहीं किया है, रीडिंग्स नहीं करवाई हैं, याद रखिएगा, तभी ये बातें हैं आपके लिए। अगर आप ये सोचें कि आप तो रीडिंग्स करवा रहे हैं, आप ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, अच्छा डिवोर्स हुआ है मेरा, लेकिन अच्छा इस इंसान ने मेरे पीछे रोमांटिक एनकाउंटर किया, नहीं भैया वो आप ही हैं, वो आप ही हैं, वो दूसरे पे मत डालो, वो आप ही हैं। और अगर आपने नहीं किया है तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन ये उस इंसान के लिए भी नहीं है। ठीक? दूसरे को दोषी ठहराने से पहले अपने दामन में क्या दाग है उनको देखना ज़रूरी है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक? तो ये अगर कोई आपसे कहने लगे कि आपकी वज़ह से डिवोर्स हुआ है, आपकी वज़ह से ब्रेकअप हुआ है, कि तेरी वज़ह से ये हुआ, तेरी वज़ह से हुआ, ना, 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 ना। आपकी वज़ह से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पकड़ा गया या पकड़ी गई, सीधी-सी बात है, इसलिए हुआ। इसलिए ये इंसान आपसे किसी न किसी तरीके से, चाहे किसी को भेजकर, चाहे किसी के साथ जुड़वा कर, जुड़कर आपसे बदला लेना चाहता है, खुद लेना चाहता है अगर आपने इसके साथ डिवोर्स या ब्रेकअप किया है, या फिर ये चाहता है कि आप, ये जो भी इंसान है, यानी कि घूम फिर के आ रही है, जो भी फीमेल डांसर, ये चाहती है कि बदला ये आपसे ले। तो जो भी है, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये महिला आपकी तरफ किसी झूठे प्रेमी को भेज सकती है, किसी को भेज सकती है। ध्यान नहीं है मुझे वो पूरी तरह से टाइटल, याद आएगा आएगा तो मैं कार्ड में यहाँ पे ऐड कर दूंगी। वेलकम एबंडेंस इनटू योर लाइफ, तो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आ रही है, इसलिए फेथ रखिए और सोर्स को हील करने दीजिए जो भी आपके पैसों से जुड़ी हुई समस्या है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, आपकी लाइफ पर्पस की तरफ ही रहना है आपको, और उन कामों को करना है जो आपके दिल को खुश करते हैं, यानी कि अपने लाइफ पर्पस में खुशी खुशी रहिए, और अपने विजन के साथ में समझौता आपको नहीं करना है। और आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, आर्कएंजल माइकल एंजल्स आपको मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे कि आप उन सब चीज़ों को पा सकें। अपने हार्ट को ओपन रखिए ताकि आप उन सब चीज़ों को रिसीव कर सकें जो कि आपको ज़रूरत है, और अपने हार्ट से पूरी तरह से प्रेयर कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए प्रेयर्स के लिए, ताकि आप सही तरीके से सही चीज़ों को पा सकें या वो आपको मिल सकें। ठीक है, चलिए साइन ले लेते हैं। जून यहाँ पे झांक रहा है, 66 नंबर में झांक रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डीयर मैम, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओम झांक रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है ओम, कहाँ गया ओम। 20 झांक रहा है, 23। थैंक यू सो वेरी मच। 2882 ओम ऑलरेडी है यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए। सेजिटेरियस, आप ये हो सकते हैं। सेजिटेरियस ऑलरेडी, सेजिटेरियस बॉस ही निकला था, तो कोई स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस है यहाँ पे। फायर फाइटर, आप ये हो सकते हैं। पॉलिटिक्स, आग से खेल रहा है ये पॉलिटिक्स करके पर्सन जो भी है। इंट्रोस्पेक्शन, तो मंथन कीजिए अपनी चीज़ों का, या आपके सामने जो भी सिचुएशन आए आपको उसका मंथन करना जरूरी है, उसको बारीकी से देखना जरूरी है। और साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हैं ये, ठीक है। आपके पास्ट से कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको आपको इंट्रोस्पेक्ट करना या उसको सोचना जरूरी है, ठीक। अपने काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आभारी रहिए। आपके पास सब कुछ है सफलता पाने के लिए। साइंटिस्ट आप ये हो सकते हैं। नेचर एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हुई है। इलेक्ट्रिशियन आप ये हो सकते हैं। डोंट रिएक्ट टू एवरीथिंग। पहले ही आपके लिए यहाँ पे कार्ड था ना कि ये जो भी कार्मिक पर्सन है ये आपका रिएक्शन चाहता है या चाहती है। रिएक्शंस नहीं देने हैं आपको, इनको किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करना आपको। इनकी प्रेस और पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे इलीगल काम है। पॉलिटिक्स की वजह से इलीगल काम मैंने नहीं कहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा जो कि आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है या कर रही है और चाहता है या चाहती है कि आप किसी ऐसी चीज में फंसे जो कि उसने ऑलरेडी आपका नाम लेकर या आपको उसमें इंक्लूड करके कर रखी है। आर्मी, चलिए जी, मैं तो चाहती नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मदर, ये कोई मदर हो सकती है, आप हो सकते हैं। अकाउंटेंट, बहुत सारे वो आ गए हैं। द हैंडमैन, तो ये ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपको लगे अगर आप स्ट्रक हैं
तो उसमें आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, ध्यान देना है कि क्या बात हो रही है। यू कैन गेट थ्रू एनीथिंग, तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस, काइंड ही रहिएगा, आपको किसी के साथ झगड़ने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स इज सेंडिंग यू, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू, ओम, है ना, यूनिवर्स इज सेंडिंग यू, क्या भेज रहा है यूनिवर्स आपको, देखिए डबल पी। फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, अच्छी चीजों की तरफ फोकस कीजिए। इंटीरियर डिजाइनर आप ये हो सकते हैं। मंत्रास चैंट ऑलरेडी आपकी तरफ भेजी जा रही हैं, आप भी मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं। आप अपनी गलती नहीं मानना, मैंने आपके ऊपर ब्लेम डाला, आपके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है ना हर चीज के लिए, और अपनी गलती कोई नहीं मानना चाहता है। तो याद रखिएगा, ये वो लोग जो आपको ही कहेंगे, चाहे कोई पेरेंट हो, कोई बॉस हो, कोई कोवर्कर हो, कोई लवर हो, लवरी हो, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं भैया, अपने कर्मों की वजह से हुआ, अपने जीवन में चीजों को इंट्रोस्पेक्ट ना करने की वजह से हुआ, अपनी कमियों पे फोकस ना करके दूसरों की अच्छाइयों को बर्बाद करने पर हुआ। ठीक, नो अटैचमेंट्स, आपको भी अटैचमेंट नहीं रखने हैं और इन लोगों को कोई अटैचमेंट आपके साथ है ही नहीं। आप सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि आपको ही करना है। एरीज, पैसों से मदद मांग सकते हैं, दूर रहिएगा, पैसे इन्वॉल्व होंगे क्योंकि आपकी मनी पे नजर है। ठीक, ना पैसों से मदद लेनी है, ना पैसों से मदद देनी है, दूर रहिएगा। पी के मदद मांग सकते हैं आपसे भाई, फेक लव दिखा सकता है ये पी के डिवाइनली गाइडेड है, आपको यूनिवर्स डिवाइनली गाइडेड रख रहा है, इसलिए आप रोजेस हैं, यहाँ पे ओम है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 2442 नंबर है यहाँ पे। टाइम बाउंड, एक बहुत पहले एक मैसेज आया था जहाँ पे गुरु और रोजेस जो थे कनेक्टेड थे। वेट कीजिए, आप टाइम बाउंडेड एनर्जीज आपको लग सकती हैं, लेकिन आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे, समय पे सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, एनलाइटनमेंट की तरफ ही आप जा रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जीज हैं। यहाँ पे है आपके लिए जस्टिस, मेहमानों का आना जाना आपके यहाँ क्या हो सकता है। यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, आप साहसी हैं, वैसे ही रहिए, अपनी शक्ति बनाकर और बचा कर रखिए, विल पावर अपनी बढ़ाकर रखिए। 4004 भी हो सकता है। मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन के साथ भी अपने अटैचमेंट्स नहीं रखिएगा। 6009 कुछ भी मान सकते हैं आप। आर के पी जनवरी। तो देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं। फैमिली कुछ समझ में आ रहा हो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग कैसी रही आपके लिए। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है।
और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।